हेलो। हेलो मिस्टर शर्मा, मैं रजनी धोरे बात कर रही हूँ, अमर जयंती ओल्ड एज होम से। मैडम एक मिनट, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ। हाँ जी मैडम बोलिए। आपने इजी सेल ऐप पे अपना वार्डरोब डाला था ना, हम उसे खरीदना चाहते हैं बट डिलीवरी आज ही चाहिए। ठीक है, लेकिन 5 बजे तक भेजिएगा, अभी घर पे कोई नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में बोलकर आपका पेमेंट प्रोसेस करवा देती हूँ। वैसे आपके पास पे मोबाइल ऐप तो है ना? हाँ है। वेरी नाइस। तो अभी हमारा अकाउंट पर्सन आपको एक QR कोड भेजेगा, आप उसे प्लीज स्कैन कर लीजिएगा, अपना पिन नंबर डाल देना, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी मिल गया। अब उसे आप स्कैन कर लीजिए और पिन नंबर डाल दीजिए। हाँ हो गया मैडम। अभी 1 मिनट बाद आप चेक कीजिएगा, हमारे यहाँ से तो पैसे जा चुके हैं। ओके? हाँ जी ओके, श्योर श्योर। और हाँ, शाम को 5 बजे हमारे आदमी आ जाएंगे सामान की डिलीवरी लेने के लिए, ठीक है? तिलक जी, कितने का हाथ मारा? पूरे 1 लाख रुपए। ओ बाप रे बाप। अरे रजनी जी, अरे दुपट्टा क्यों बांध के रखा है? फील के लिए। The number you have called is currently switched off. नाम और चकाचौंध के पीछे भागने वाली इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अंदर बुरी मंशा लिए गुमनामी की जिंदगी जीने को तैयार हैं। गुमनामी को ना कोई छू सकता है, ना कोई देख सकता है, ना कोई खोज सकता है, लेकिन कब तक? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। मतलब ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने मना किया ना काम करने से। लाओ इधर, सब नीचे गीला पड़ा है, अब पैर फिसल जाता तो फिसल जाता तो मैं उससे क्या? अब ये फालतू केयर दिखाने का नाटक मत करो। कमला, मैंने प्रॉमिस किया है ना, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। चलो ये सब छोड़ो, तुम यहाँ आओ, आराम से, आराम से। ठीक है, चलो ये फ्रूट्स खा लो। मुझे तुम और हमारी बेटी दोनों एकदम तंदुरुस्त चाहिए। मुझे 9 बजे का एक पिकअप है, मैं निकलता हूं। और हाँ, रात को आते आते मैं स्टेशन रोड से कचौरी लेकर आऊंगा। तुम्हें खाने का मन कर रहा था ना, तो खाना मत बनाना। ठीक है। सिर्फ 70। थैंक यू सर। हाँ बोलिए सर। एक लंबा भाड़ा है कल का, दिल्ली जाना होगा, 2 दिन बाद लौटना है, जाओगे? जाऊंगा ना सर, आप बस डिटेल्स भेज दीजिए, मैं पहुंच जाता हूँ। पक्का ना अजीत? तुम लगातार ड्राइव कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? ये मेरा रेगुलर कस्टमर है। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप डिटेल्स भेज दीजिए, मैं पहुंच जाता हूँ। क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लगा दरवाजा खोलने में? सुरभि, डर डर के जीना छोड़ दो, वो विष्णु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं बोलेगी? माँ बाप को बोलेगी, शिकायत का मौका देगी, और वो तेरा हमदर्द, तेरा शौहर मुझसे बोलेगी? नहीं बोलेगी? तुझे ना विष्णु क्या कर रहे हो? ऐसा सबक सिखाता हूँ ना कि
जिंदगी में कभी भी तू अपना मुंह दोबारा नहीं खोलेगी। अमला को पता है तुम यहाँ आए हो? नहीं, वो प्रेग्नेंट है। ऐसे समय मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता, इसीलिए बता नहीं सकता। समझती हूँ मैं। ये देखो, तुम्हारे लिए कचौरी लेके आया हूँ। कॉलेज में बहुत खाती थी ना तुम। आमला के लिए ले रहा था, सोचा तुम्हारे लिए भी ले लूं। ये अभी तक साइन नहीं किया तुमने। तुम भी किसके लिए रुके हो तुम? क्या मिलेगा इस रिश्ते में बंधे रहकर? एक तो बड़ी मुश्किल से उस घर से निकली हो बाहर। सुरभि, प्लीज मुझे माफ कर दो। अजीत, तेरी इतनी हिम्मत! मेरी पत्नी है वो। आखिरी बार बोल रहा हूं, सुरभि से दूर रहना। चलो, ज्यादा सोचो मत, साइन कर दो। मैं 2 दिन में आके जमा करा दूंगा। चलो, मैं निकलता हूँ, अमला वेट कर रही होगी। तुम खाकर नहीं जाओगे? नहीं, मुझे कल सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकलना है। राव, कार तो चालू कंडीशन में, इस बीच रास्ते में कौन छोड़कर गया होगा? सर, बैक रोड की एंट्री चेक कर रहा था मैं। वहाँ ना कोई शॉप ना एटीएम, कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें सीसीटीवी फुटेज मिल पाएगा। कार थोड़ी पीछे लेना। रोड पर कोई स्किड मार्क्स नहीं है, कार की टायर के हल्के निशान है। ऐसा लगता है ड्राइवर ने अचानक से कार रोकी होगी। एरिया को देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि यहाँ पर कोई क्राइम एक्सीडेंट हुआ है। सर, कार में से रजिस्ट्रेशन पेपर मिला है, किसी अजीत शर्मा की है कार, और लोका कैब में रजिस्टर भी है। इस अजीत का एड्रेस क्या? नहीं मम्मी, अभी तक फोन बंद है उनका। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लगता है अजीत आ गए, मैं आपको फोन करती हूँ वापस। क्या ये अजीत शर्मा का घर है? जी सर, मैं उनकी वाइफ हूँ अमला शर्मा। क्या हुआ है? अभी कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, कल रात से उनका फोन बंद आ रहा है। क्या ये उनकी कार है? हमें खाड़ी बैक रोड पर मिली थी। ये कार तो उनकी है, लेकिन मेरे पति, उनको कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक है ना? ऐसा तो हमें कुछ मिला नहीं जिससे लगे कि कोई क्राइम हुआ हो। बस उनकी कार बीच रोड पर खड़ी थी। आप रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को कॉल कर लीजिए, शायद वहाँ कहीं गए हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ लगे तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर लीजिए। हेलो अमला, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया? अजीत वही है ना? सच सच बताओ सुरभि। हाँ, कल रात को कुछ 9:30 बजे आया था, कचौरी देकर चला गया। 5-10 मिनट ही रुका था। क्यों मिलते मेरे पति से तुम? कर दी ना तुम्हारी मदद, तो पीछा छोड़ दो उनका। अमला, मैं जानती हूँ कि तुम्हें। हेलो हेलो अमला, सर, सुबह 9 बजे से ये यहाँ बैठी हैं। क्या आपसे कुछ बात करना चाहती हैं? वो अजीत शर्मा की कार चेक हुई? यस सर, लेकिन कैब के अंदर कुछ मिला नहीं, ना ही कोई ब्लड ट्रेसेस, ना ही स्ट्रगल के निशान। ठीक है सर, मेरे पति के बारे में कुछ पता चला? देखिए, हमें लगता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानती हूँ। सर, आपको अजीत को ढूंढना ही पड़ेगा।
आप ऑफिशियली एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। अगर 24 घंटे बाद वो नहीं आते तो हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। 24 घंटे? प्रोटोकॉल है, आज भर तो रुकना ही पड़ेगा। देखिए शायद वो खुद से ही घर आ जाए। थैंक यू सो मच। अरे भाई 3.5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। अब बस करते हैं, थोड़ा गैप ले लेते हैं। अबे बेवकूफ है क्या? मुझे कार लेनी है और 3.5 लाख रुपए में मेरे हिस्से में कितना आएगा? कितने अकाउंट बचे? कुछ 4 या 5। तो लिस्ट निकाल, मैं बकरे पकड़ता हूँ। लीजिए। अरे तुम अभी ले आई? दिया को आ जाने दो, 9 बज रहे हैं, बस आती ही होगी। अरे आप खाना तो शुरू करो, उसके चक्कर में रहोगे तो ठंडा हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, उसे आ जाना था एक बार। लगता है आ गई। मैं देखती हूँ, आप शुरू कीजिए। अरे देखना बाद में, दरवाजा खोलो पहले। दिया? दिया? क्या हुआ इसे? दिया? दिया क्या हुआ? क्या हुआ दिया? शांति, एम्बुलेंस बुलाओ तुम। दिया, दिया। दवाई लेकर सो रही है। शांति, क्या हम पुलिस के पास ना जाकर गलती तो नहीं कर रहे हैं? एक बार फिर सोच लेते हैं, सुबह दिया से बात करके फिर डिसाइड करते हैं। हे भगवान। जाने दीजिए ना। हफ्ते भर की कमाई थी, डबल शिफ्ट करके बचाया था। अजीत, पैसे का क्या है? पैसा तो फिर से कमा लेंगे ना। प्लीज आप मत जाइए, आपको मेरी कसम है। सर मैं अजीत शर्मा मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। 24 घंटे हो गए? हाँ सर, परसों रात 9 बजे अजीत ने अपनी वाइफ अमला को फोन किया था। अजीत के 1 साल का CDR भी चेक किया, सब कुछ नॉर्मल है। ये अजीत काम करता है? लुका कैब कंपनी में। सर उस कैब कंपनी के सारे कस्टमर से भी बात की मैंने, वहाँ पर भी सब कुछ क्लियर है। बस ये 4 नंबर है जो कि नॉट रीचेबल है या तो स्विच ऑफ है। ट्राई करते रहो, बात हो जाए तो बताना। सर एक और बात है, अजीत का रोजाना घर जाने का रूट GVP रोड है। 22 जनवरी की रात को 9 से 12 बजे के बीच वहाँ हैवी ट्रैफिक जाम है। हो सकता है कि अजीत ने खाड़ी वाली बैक रोड को चुना हो घर जाने के लिए। यानी कि तुम्हारा मतलब है अजीत का वो रूट रूटीन रूट नहीं था? नहीं सर। मैं था अजीत ने स्टेशन रोड से कचौरी खरीदी अपनी वाइफ के लिए। अगर उसे भागना ही था तो वो इतनी मेहनत करता क्यों? सर ये रॉबरी का मामला हो सकता है। पिछले 6 महीने में कुछ कैब ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर के साथ ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे। लेकिन अजीत का वॉलेट तो उसकी गाड़ी में था, इनफैक्ट उसमें कुछ पैसे भी थे। चोर पैसे छोड़कर क्यों जाएगा? सर हो सकता है कि चोर के साथ हाथापाई में कुछ गलत हुआ हो और चोर बिना पैसे लिए भाग गया हो। चलो तुम्हारी बात मान भी लूं, तो चोर अजीत को साथ में क्यों लेके जाएगा? सर किडनैपिंग का भी नहीं लगता, फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं है। ये अमला जी से बात करनी पड़ेगी। थाने कब आ सकती हैं वो? सर उनके नेबर का फोन आया था, कल उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिलहाल उनसे भी बात नहीं हो सकती। आखिरी बार बोल रहा हूँ, सुरभि से दूर रहना। दिया चल बेटा खाना खा ले, चल बेटा बात कर मुझसे, किसने किया ये सब? तू कहे तो हम पुलिस के पास भी जा सकते हैं। पुलिस में जाने से क्या होगा, उल्टा इसे तकलीफ ही होगी। बार बार हादसा दोहराना पड़ेगा और कोई पकड़ा भी गया तो बरसों तक केस खींचेगा। लेकिन हमारी दिया 3-4 दिन हो चुके हैं और फिर पुलिस के सामने यही साबित करने बैठेंगे कि कुछ हुआ भी था या नहीं। इसके पास जाने से बदनामी होगी। दिया इसके पास जाने से बदनामी होगी। दिया, दिया बेटा दरवाजा खोल। ऐसे नहीं करते बेटा,
सर अजीत शर्मा की बॉडी है ये। सर लगता है इसी पत्थर से मारा गया। मेहता लगता तो यही है, कुछ दिन पहले इसका मर्डर हुआ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और ये फॉरेंसिक टीम कब तक आ रही है? रास्ते में सर। सर यहाँ चाकू मिला है। तो किचन नाइफ लगता है, फॉरेंसिक के लिए भेजो इसको। यस सर। सर बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं मिसेस शर्मा को बुला लेता हूँ। क्या हुआ था अजीत शर्मा के साथ? इतनी निर्मम हत्या उसकी किसने और क्यों की थी? वहीं दूसरी ओर दिया नायक को बड़ी क्रूरता के साथ एक घिनौने जुर्म का विक्टिम बनाया गया और फिर उसकी आत्मा तक को कुचल दिया गया। क्या इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन था? क्या आने वाला कल इस गुत्थी का हल देगा या फिर आने वाले कल में ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझने वाली थी? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके डेबिट कार्ड पे 45,000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा हुए हैं। क्या आप अपने पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट कराना चाहेंगे? आपके फोन पर एक पिन नंबर आएगा। अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या वो पिन नंबर कंफर्म करेंगे? हो गया सर, आपको एक मैसेज आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, बाय बाय। इसे कहते हैं पढ़े लिखे गवार, एक्स्ट्रा पैसे के लालच में कुछ भी मान जाते। बेवे ये क्या 2.5 लाख रुपए निकाल लिए? थोड़ा कम उड़। तुझे उड़ना था ना गाड़ी में, मजे कर। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। मैं चैलेंज मारता हूँ। अच्छा, और ट्रेस कर लिया तो नाम बदल दूंगा। What the hell, शिवानी? क्या कर रही हो तुम? शिवानी, शिवानी, शिवानी ये तुम क्या कर रही हो यार? फिर मैं सच में डर गई थी। मुझसे ये सीन नहीं होगा। स्वीटहार्ट, हम शूटिंग कर रहे हैं, रियलिटी नहीं है ये। I know, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। यार शिवानी तुम समझने की कोशिश करो यार, तुमको पता है और इस सीरीज में मेरे पैसे लगे हुए हैं। पूरी यूनिट लेके मैं अलीगढ़ आ चुका हूँ। अभी सीरीज के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ओके कूल, कोई बात नहीं। आज हम पैकअप करते हैं, कल फ्रेश मूड से करेंगे सीन। ओके पैकअप। सर अजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी हत्या 1 हफ्ते पहले हुई थी, जिस दिन वो लापता हुआ था, यानी 22 जनवरी। अजीत के अपर बॉडी पे चाकू से 9 बार वार किए गए, 52 टाइम लेसिट्रेशन किया गया। ये चाकू जो हमें मर्डर स्पॉट से मिला था, स्टैब वोम से मैच भी करता है। ये रैंडम किलिंग नहीं लगती, पर्सनल एंगल लगता है। शायद किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होगा अजीत पर। मेहता ये चाकू बहुत ही कॉमन है, हर घर में मिल जाएगा। इसके थ्रू कातिल तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सर इसके अलावा अजीत के गर्दन पर गला दबाने के निशान भी मिले। सर पर पत्थर से मारा गया था। हाथ और पैर को भी रस्सी से बांधा गया था, उसके भी निशान मिले। वो पत्थर जो हमें अजीत की बॉडी के पास से मिला था, उस पर कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले? सर क्राइम स्पॉट और डेड बॉडी पर कोई फिंगरप्रिंट्स या डीएनए नहीं मिला। और अजीत का फ़ोन स्विच ऑफ है, ट्रैकिंग पर डाला है सर। 22 जनवरी की रात 11:15 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था और लास्ट लोकेशन मर्डर स्पॉट ही है। अमला ने कुछ बताया? सर मर्डर वाले दिन अमला घर पर ही थी और अजीत भी रोजाना 8:30 बजे घर से निकला था। दिन में 2-4 बार कॉल भी किया था अजीत ने। सर हमारे यहाँ तकरीबन 150 ड्राइवर्स रजिस्टर्ड है, लेकिन सर अजीत का या दूसरे ड्राइवर का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अजीत बहुत प्रोफेशनल था, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई उसकी। एक बात है सर, मुझे नहीं लगता वो कितना कनेक्टेड है। बताइए। कुछ 10-11 महीने पहले एक बार और यहाँ पुलिस आई थी, एक कस्टमर के बारे में पूछ रही थी। कौन था वो कस्टमर? एक एक्ट्रेस है, शिवानी रावत, हमारे रेगुलर कस्टमर थी, मिसिंग हो गई थी।
शिवानी क्या कर रही हो यार? पूरा दिन नहीं है मेरे पास तुम्हारे पर वेस्ट करने के लिए। वीर, मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी ये क्या ड्रामा है? तबीयत ठीक नहीं है मतलब? अगर तुमको इस तरह के सीन करने में प्रॉब्लम है तो घर पे सती सावित्री बन के बैठो। एक्चुअली गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसे अनप्रोफेशनल न्यूकमर को चांस दिया। अब तुम अपनी लाइन क्रॉस करो। Oh, प्लीज, मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ सबको पता है यू गॉट लकी दैट आई गेव यू दिस चांस, वरना तुम जैसे आर्टिस्ट की तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देखता। शिवानी, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने शिवानी? सच सच बताओ, वेब सीरीज का शूट खत्म होने के बाद तुम वापस मुंबई चले जाओगी ना? हाँ तो जाना पड़ेगा ना, एडिट है, आगे का काम है। और हमारा क्या? हमारा क्या मतलब? हमारे रिलेशन का, इसके बारे में तुमने कभी सोचा है? शिवानी, तुमको सब कुछ पहले से पता है। हमारे बीच में जो कुछ भी है वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें गलत लगा। ये सिर्फ एक फीलिंग है। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, 3 महीने बाद मेरी शादी होने वाली रूपाली के साथ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। भले ही मुंबई जाके मुझे रूपाली को सब कुछ सच सच बताना पड़े। फरवरी 2019 में शिवानी राघवन मिसिंग हुई थी। यह अलीगढ़ की स्मॉल टाइम एक्ट्रेस थी। आप कैब कंपनी क्यों गए थे? मैडम मैं आऊँ पिकअप करने? नहीं, मैं चली जाऊंगी। पता नहीं फिर मैं यहाँ कब तक रहूंगी। मैम, इतनी रात को यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलेगी। आप एक काम करना, आपका हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। मैं आसपास की सवारी लेता हूँ, पर इतनी रात को यहाँ पे सवारी मत लेना, ये सेफ नहीं है। अजीत शर्मा। जी सर, मैं ही हूँ। कल रात तुमने शिवानी राघवन को पिक और ड्रॉप किया था? उनके शूट के बाद मैं ही उन्हें पिकअप करता हूँ। कितने बजे और कहाँ ड्रॉप किया था? ये शिवाजी पार्क के पास जो जॉगर्स एरिया है वहाँ पर, कुछ 9 बजे के आसपास। वो अक्सर वहाँ जाती है। अगर शिवानी राघवन तुमसे कांटेक्ट करती है तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना। वो एक मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है। मर्डर? वीर की लाश मिली थी। और शिवानी? शिवानी तब से मिसिंग है। शूटिंग के सेट से पता चला था उन दोनों के अफेयर का। वैसे वीर की फियांसी आई थी मुंबई से बॉडी को आइडेंटिफाई करने, लेकिन उसको शिवानी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। उसको सिर्फ इतना ही पता था कि शिवानी वीर की वेब सीरीज में हीरोइन है। इंस्पेक्टर खान, वीर की लाश मिलती है, उसके बाद से शिवानी गायब है। उसके 11 महीने बाद शिवानी का रेगुलर कैब ड्राइवर अजीत की लाश मिलती है। क्या आपको लगता है ये सब कनेक्टेड है? लीड तो है, फॉलो अप करना चाहिए। अरे यार, कब तक ये छोटा मोटा हाथ मारते रहेंगे तिलक? कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा। मेरे पास ना एक बहुत मस्त प्लान है। क्या प्लान बे? ये फिशिंग के चक्कर में ना, ये छोटा गेम में सोच, अगर एक बार अपन ट्रेस हो गए ना तो लंबा जाएंगे, बैंक लूटेंगे, बहुत पैसा बनाएंगे, बहुत। फिर वो पैसा लेके ये शहर छोड़ देंगे। बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं तू। प्लानिंग कर ली क्या? तू बोल तो बताओ। बेटा, मैं सोच रहा था कि हम ये शहर छोड़ देते हैं और किसी दूसरे शहर में जाके नई शुरुआत करते हैं, जहाँ कोई कुछ ना जानता हो। वहाँ किसी अच्छे से लड़के से तेरी शादी कर देना। इससे बेहतर होता अगर हम पुलिस के पास जाते, पर आप दोनों को देख के मुझे हर बार ऐसा लगता है कि गलती मेरी ही थी। ना बेटा, ऐसा तो हमें कभी लग ही नहीं सकता। मैं तो तकलीफ में थी ना माँ, डरी हुई थी, तो आप लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिए? सर, शिवानी के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं।
शिवानी की डिटेल्स को प्राइम डेटा से चेक करके देखा तो पता चला कि फ्रॉड का केस है। जनवरी 2019 में शिवानी ने कंप्लेंट भी दर्ज की। अमला ने भी जिक्र किया था कि अजीत का कुछ एक महीने पहले पर्स चोरी हुआ था, वो भी उसके घर के बाहर से। ये शिवानी का फाइनेंशियल फ्रॉड और अजीत का पर्स चोरी होना, ये दोनों मामले के आपस में जुड़े हो सकते हैं? सर शिवानी ने जो कंप्लेंट लिखवाई थी उसे साइबर सेल में फॉलो करके देखता हूँ, शायद कोई कनेक्शन मिले। अच्छा बताती हूँ, वो एक फ्रेंड से लिए हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें, कार खरीदने के लिए मैं लोन लूंगा। अजीत सुनो ना, तुम नया काम शुरू करने जा रहे थे, अभी ईएमआई की टेंशन लेते या घर चलाने की, बस इसलिए ले लिए। और ये अच्छी फ्रेंड है, 2 साल तक कुछ नहीं लेगी, उसके बाद तो धीरे धीरे करके लौटा ही देंगे ना हम। देखो दीवार भी खराब कर दी ना। अमला खाना खाओ। मन नहीं है मेरा। और ये तुम्हारे लिए नहीं है। लो। पीयूष, अजीत की कार पुलिस स्टेशन में, जैसे ही मुझे मिलेगी उसको बेचकर तुम्हारे बचे हुए पैसे भी लौटा दूंगी। लौटा देना, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ। खाओ, खाना खाओ। सर अजीत के नेबर्स ने बताया कि वो किसी से बेमतलब की बातें नहीं करता था, तो पूरे चांसेस है कि किसी के साथ इतना बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ होगा जिससे उसकी हत्या की जाए। लेकिन सर अजीत के बैंक डिटेल से एक बात सामने आई, वो हर महीने किसी सुरभि सिंह के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था। ये सुरभि कौन है? अमला ने कुछ बताया? एड्रेस है इसका? बैंक डिटेल में एड्रेस है सर, 3-4 महीने पहले अकाउंट खुला है। अजीत ने मेरी बहुत मदद की है सर। मेरा पति विष्णु मुझे बहुत मारता पीटता था, ये घर भी अजीत ने ही दिलाया। वो फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा था मेरी। अजीत मेरा बचपन का दोस्त था। हमें विष्णु का नंबर चाहिए। जी सर, मैं मानती हूँ कि विष्णु अच्छा इंसान नहीं है, मुझे मारता पीटता था, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता सर। इनफैक्ट पिछले 1.5 महीने में उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की। अमला और अजीत के बीच रिश्ता कैसा था? ठीक था। आप कुछ छिपा रही हैं। सर दरअसल अमला को अजित का मुझे हेल्प करना पसंद नहीं था। अमला को हमेशा से ऐसे लगता था कि मेरे और अजित के बीच दोस्ती से बढ़कर भी कोई रिश्ता है। तुम दोनों के रिश्ते को लेकर अमला को कोई शक था? हाँ, पर सर इसका अजित के खून से कोई लेना देना नहीं है। सर मर्डर वाले दिन अमला 2 घंटे के लिए अपने घर से बाहर थी और अमला के कॉल डिटेल्स में ये एक हिस्ट्री शीटर का नंबर मिला है, पीयूष पुरोहित। इसका लोकेशन और अमला का लोकेशन दोनों सेम है, जब अमला 2 घंटे के लिए घर से बाहर थी। इतनी भी क्या जल्दी थी? हाँ, बाद में लौटा देती। मैं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमला को अजीत और सुरभि इन दोनों के अफेयर के बारे में शक हो गया हो, इसलिए उसने इस हिस्ट्री शीटर पीयूष पुरोहित को हायर किया हो? इस हिस्ट्री शीटर को ट्रैक करो और इस बारे में अमला से कोई बात मत करना। अमला के घर पर और अमला पर दोनों की मूवमेंट पर नजर रखना है। सर मैंने फाइनेंशियल फ्रॉड की डिटेल्स भी मंगवाई। कोई एक लड़की है जो कस्टमर को कॉल करके उनसे पिन मंगवाती है, पैसे ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं वो बंद, फोन बंद, कोई अता पता नहीं। पता करो ये फ्रॉड विक्टिम्स कितने थे। हो सकता है ये शिवानी इन फ्रॉड्स में शामिल हो और ये फ्रॉड विक्टिम्स हमें शिवानी तक पहुंचा दें। अजीत का मर्डर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनता जा रहा था। इतने दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर वीर साहनी का मर्डर और एक्टर शिवानी का लापता हो जाना पुलिस के लिए ये बहुत ही उलझाने वाली बात थी। कहाँ थी शिवानी? क्या पुलिस उस तक कभी भी पहुंच पाएगी? हाँ जी। अरे जिस हिस्ट्री शीटर को मर्डर के लिए हायर करते हैं उसे अपने घर नहीं बुलाते। आपको क्या लगता है मैंने अपने पति को मरवाया इससे? सर ये हिस्ट्री शीटर होगा, लेकिन ये मेरा छोटा भाई भी है। भाई है? हाँ सर, मैं इसका छोटा भाई हूँ। तो फिर मर्डर के दिन छुपकर मिलने क्यों गई थी इससे? कि अजीत को नहीं पता था इसके बारे में। सर मम्मी पापा ने इससे सारे रिश्ते बहुत टाइम पहले ही खत्म कर लिए थे। जब पीयूष बार बार अरेस्ट होने लगा तो पापा ये बेइज्जती सह नहीं पाए। हार्ट अटैक से वो अभी 1 साल पहले ही हम दोनों की बातचीत वापस शुरू हुई।
पीयूष ने मुझे कुछ पैसों से मदद की थी ताकि अजीत अपनी कार ले सके। और मैंने अपने काले धंधे कब के बंद कर दिए सर। पुराने केस की फाइल अभी बंद नहीं हुई है। चल। अरे सर। सर पीयूष को बहुत तोड़ा पर वो मुंह नहीं खोल रहा है। मुझे अजीत के मर्डर में कोई पर्सनल एंगल नजर नहीं आता। अजीत जरूर किसी मेजर इशू में फंसा हुआ था। ये फाइनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम्स की लिस्ट है। इसमें एक बात बड़ी कॉमन है मेहता, विक्टिम्स में 99% लड़कियां हैं, इक्का दुक्का मेल्स होंगे और सभी एलएनपी बैंक के अकाउंट्स होल्डर हैं। शायद शिवानी भी थी। और ये फ्रॉड करीब 3 साल पहले से चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से इन लोगों ने ऑनलाइन सेलिंग ऐप पे से टारगेट करना शुरू किया। हाँ जी मैडम बोलिए। आपने इजी सेल ऐप पे अपना वार्डरोब डाला था ना, हम उसे खरीदना चाहते हैं। और फिलहाल वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन को लेकर ओल्ड लेडीज को टारगेट किया जा रहा है। सर अलीगढ़ में ज्यादा बूढ़े लोग नहीं होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। मैं तो एक काम करो, हेड ऑफिस से बात करो, पता करवाओ कि जितने भी लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया है उन लोगों के फोन को लाइव ट्रैकिंग पे डलवाओ। सर मुश्किल है कि ट्रैप में फंसे पर कोशिश कर सकते हैं। ये विष्णु के बारे में कुछ पता चला? सर लास्ट टाइम उसे अलीगढ़ बस स्टैंड पर देखा गया था। उसने सुरभि को साइन डाइवोर्स पेपर भी मेल किए थे। मैं था विष्णु ने डाइवोर्स पेपर अगर साइन किए हैं तो इसका मतलब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था। वो अजीत को क्यों मारेगा? सर इंटर स्टेट में अलर्ट जारी कर दिया मैंने। सर जो विक्टिम लिस्ट आपने मुझे चेक करने बोला था उसमें से पिछले साल ही एक विक्टिम ने आत्महत्या कर ली। क्या नाम है उसका? दिया नायक। ये जाफराबाद में रहती थी। दिया के साथ जो फ्रॉड हुआ था उसके लिए आए हैं। जी सर 15,000 रुपए निकाले गए थे दिया के अकाउंट से। 15,000 के लिए सुसाइड कर लिया? हमारे लिए 15,000 रुपये कम नहीं है। उस फ्रॉड कॉल में क्या बात हुई थी कुछ पता है? नहीं सर, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना पता था कि कोई लॉटरी निकलनी है जिसमें कार मिलेगी, कोई पासवर्ड स्कैन करना था, लेकिन अकाउंट से पैसे कट गए। ठीक है, अगर कुछ याद आया तो हमें कॉल कीजिएगा। अब भी बता देते, क्या पता मरने के बाद हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाता। इंसाफ मिलने से हमारी बेटी वापस नहीं आ जाएगी। हेलो मैम, मैं रजनी धोरे बोल रही हूँ, सेंट्रल वैक्सीनेशन एजेंसी से। क्या मेरी बात मीता गांगुली जी से हो रही है? हाँ बोल रही हूँ। मैम, वैक्सीनेशन के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन केवाईसी के लिए आपको एक पिन नंबर आएगा। आपको पिन नंबर हमें बताना होगा फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। सर वैक्सीनेशन करने वाले जितने लोग रजिस्टर थे उनका कॉल ट्रेस हो रहा था। उनमें से एक लेडी है मीता गांगुली, उन्हें फ्रॉड करने वाले का कॉल आया था। कांस्टेबल सुप्रिया उनसे बात करने वाली है। सुप्रिया जी सर। इसे बातों में फंसाई रखना। जी सर। कम से कम 1 मिनट बात जरूर करना। जी सर। पैच करो। हाँ दीदी बताइए ना मुझे क्या करना है, मैं कर देती हूँ। आप कौन? वो मीता गांगुली मेरी नानी है। मैं उनके घर ना गर्मी की छुट्टियों में आई हुई हूँ। वो उनको कुछ ज्यादा समझ नहीं आती है ना। आपकी नानी की डिटेल्स का वेरिफिकेशन करना होगा। हाँ दीदी बोलिए ना। डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 1952। अच्छा, आपको एक पिन नंबर आएगा, वो पिन नंबर बताना तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ओके? अच्छा दीदी, जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा फिर क्या करना होगा? आपके नजदीकी केंद्र में जाकर आपको वो मैसेज दिखाना होगा, वैक्सीनेशन लग जाएगा। अच्छा, कल तो दीदी हम लोग मार्केट जाने वाले थे, कितना टाइम लगेगा इसमें? 15 से 20 मिनट। पिन नंबर आया? 17234। एक मिनट फिर से रिपीट करना। 1723। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। B12 गोमती नगर फोन ऑलरेडी बंद हो चुका है सर। 40,000 आ गए, मैं पैसे निकाल के लेके आता हूँ। आज पार्टी करते हैं। 40,000 में क्या पार्टी? थोड़ा बड़ा हाथ मारेंगे फिर पार्टी करेंगे। अच्छा कम से कम समोसा तो ले आना भाई। सर
सर अभी 5 मिनट पहले ही अजीत का फोन स्विच ऑन हुआ है। वेरी गुड, चेक करो, शायद कोई ब्रेक पॉइंट मिल जाए। जी सर। और हाँ, वो दीपक और तिलक, उन्होंने अपना मुंह खोला? अभी नहीं, उनकी डिटेल्स निकलवा रहे हैं। मॉडल SX4 अभी यहाँ पर स्विच ऑन हुआ था आधे घंटे पहले। हाँ सर, आज ही रिपेयर किया है, 1 मिनट सर। ये रहा सर। कोई आइडिया है किसने दिया था रिपेयर करने के लिए? इतने लोग आते हैं यहाँ पे, सबका चेहरा याद नहीं रख पाते ना साहब। राव सर, आसपास के CCTV चेक करवाओ। शिवानी राघवन कहाँ है? कौन शिवानी साहब? एक्टर शिवानी, जिसने डायरेक्टर वीर की हत्या की और तब से गायब है, इसलिए सोच कर बोलना। कहाँ है शिवानी? हम किसी शिवानी के बारे में नहीं जानते। हाँ, हम स्कैम करते हैं, उसको भी किया होगा, पर कौन याद रखता है साहब। और ये मर्डर के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हाँ साहब, हमें सच में नहीं पता शिवानी कौन है। फिर तो दिया नायक कौन है ये भी नहीं जानता होगा तू? अपनी अय्याशी के लिए मजबूर लोगों को लूटते हो, कभी सोचा उन पर क्या बीतती होगी? जनवरी 2019 में दिया के अकाउंट से 15,000 रुपए निकाले थे तुम लोगों ने, उसके बाद सुसाइड कर लिया उसने। सुसाइड के लिए उकसाने, फ्रॉड और फिशिंग के मामले में इतना अंदर जाओगे ना तुम लोग कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सर, दीपक और तिलक की डिटेल मैंने हर पुलिस स्टेशन में भेजी थी। मसूद नगर पुलिस स्टेशन से पता चला है कि वहाँ पर दीपक के नाम पर एक खाली प्लॉट रजिस्टर्ड है, जो पिछले 1-1.5 साल से विवाद में है। एग्जैक्ट एड्रेस है इसका? जी। एक मिनट, धीरे। ये तो स्केलेटन है। मैदा, स्केलेटन फॉरेंसिक टीम को भेजो। जी सर। किसकी लाश गाड़ रखी तुम लोगों ने? सर किसकी लाश? सर कौन सी लाश? सर हमें कुछ नहीं पता है सबके बारे में, क्यों फंसा रहे हो हमको? मसूद नगर में जो तुम दोनों का प्लॉट है, वहां से एक लाश मिली है, शिवानी की है ना वो? सर हमारा कोई प्लॉट नहीं है सर। कौन सा मसूद नगर का प्लॉट? इन दोनों को तब तक तोड़ो जब तक सच नहीं बोलते। सर हमें हाँ साहब, यही आदमी है। ऐसी ही घड़ी उस आदमी ने पहनी थी, 100% पक्का साहब। यही आदमी मोबाइल रिपेयर करने के लिए देके गया है। सर, ये घड़ी ज़्यादा महंगी नहीं लगती। पता करो किसने खरीदी थी और कहाँ से खरीदी थी। इसका हुलिया बता सकते हो स्केच बनवाने के लिए? थोड़ी बहुत शक्ल याद है सर। स्केलेटन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। स्केलेटन शिवानी की है, उसके फादर के DNA से भी मैच हुई और रिपोर्ट के मुताबिक पेल्विक बोन इंजर्ड है। मतलब रेप? ब्रूटल रेप। किसके लिए प्रेस कर रहे? जिसके कपड़े वो तो रही नहीं हो। मैं सोच रही थी हम सब बेच बाच के गाँव चले जाते। क्यों? यहाँ दिया की यादें हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। सर, दीपक बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, इसलिए मैंने प्लॉट के रजिस्ट्रेशन पेपर मंगवा लिए। प्लॉट दीपक के नाम पर तो है, पर दीपक का नहीं। मतलब? यहाँ फोटो किसी और की है। प्लीज माफ कर दो। हाँ मैम, हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। पसंद करता था तुम्हें, और तुम क्या कर रही थी वहां? यही करने जाती थी? हाँ?
अजीत को कैसे जानते हो? अजीत शर्मा, तब वो तो हमारा कॉलेज का दोस्त है। क्यों? लाश मिली है उसकी। साहब हमने किसी को नहीं मारा साहब, हम स्कैम करते साहब, और यहाँ पर तो लाश पे लाशें मिलती जा रही है। कहने दो ना साहब। मोहम्मद, एक बात बताओ, ये अजीत शिवानी को कैसे जानता था? वो साहब ने बोला था कि वो एक एक्टर है, और अजीत भी एक हीरोइन के बारे में बात करता था कि वो बहुत सुंदर है और उसका दिल आ गया उस पे, ऐसा बोलता था। मेहता, अगर हम मान भी लें कि शिवानी का रेप और मर्डर अजीत ने किया होगा, तो फिर सवाल ये उठता है कि अजीत को किसने मारा होगा? शायद दीपक और तिलक ने, उन्हें पता चल गया होगा कि अजीत ने ऐसा कुछ किया है, और झंझट से बचने के लिए उन दोनों ने अजीत को मार दिया हो। नहीं, वो दोनों ठग हैं। कौन आर्टिस्ट? किसी को इतना ब्रूटली मारना उनके बस की बात नहीं है, तो फिर अजीत को मारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसे साइड में करवाने में प्लीज आप मेरी हेल्प कर देंगे? भाई, सर, वो घड़ी की डिटेल मिल गई है। 18 लोगों को वैसी घड़ी बेची गई थी। क्या इस कस्टमर लिस्ट में कोई ऐसा है जिसे हम जानते हैं? यस सर। आश्रय बोल। अमला 1 2 3 मेरी बेटी का वीडियो बनाया ना तूने? नहीं तो फिर क्या करता? पुलिस के पास जाता? उससे क्या होता? कोई पकड़ा भी जाता ना तो सालों तक केस चलता। इंसाफ कहां था? किस बात का इंसाफ चाहिए था? मम्मी पापा, मेरा अजीत ने रेप किया है। वो लोका कैब चलाता है। उसने रेप की तस्वीरें और वीडियोस निकाली थी। वो सबको बता देगा। मैं नहीं जीना चाहती, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी दिया। मुझे 3 महीने लगे दीपक तक पहुंचने में, क्योंकि मैं कोई भी कदम उठाने से पहले श्योर हो जाना चाहता था। इसलिए मैंने उसका पीछा किया। फिर मैंने उस लड़की शिवानी को मारते हुए देखा। मुझे कोई अफसोस नहीं है उसे मारने का, क्योंकि उसने मेरी बच्ची के साथ जो किया ना, उसके लिए वो यही डिजर्व करता है। माना कि आप लोगों की बेटी दिया के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। अजीत उसका गुनहगार था, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सर, जब मैं अपनी बेटी से मिलूंगा ना तो उससे नजरें मिला पाऊंगा। जी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, इस बात का अफसोस है मुझे। लेकिन मैं उसे इंसाफ दिला पाया हूं। मेहता, ले चलो इन। हमने ऐसा क्यों किया? गुमनामी की आड़ में बुरे काम करने वाले लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि देर से ही सही, लेकिन उनका असल चेहरा लोगों के सामने आता ही है। यही अजीत शर्मा के साथ हुआ। देर से ही सही, लेकिन उसकी असलियत सबके सामने आ गई। वहीं दिया के साथ जब क्राइम हुआ तो अगर वेद और शांति चुप नहीं रहते, पुलिस के सामने पहले ही कंप्लेन कर देते, तो अजीत, दीपक और तिलक बहुत पहले पकड़े जाते और दिया के साथ जो नाइंसाफियां हुई वो नहीं होती। आज शायद दिया जिंदा होती। कानून को हाथ में लेकर दूसरे इंसान की जान लेना ये कभी सही नहीं हो सकता। कारण कुछ भी हो, वेद ने जो किया वो गलत था, क्योंकि समाज में शांति बनाए रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क पे नई और सच्ची कहानियों के साथ। आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।
घरडे आरामात. शिर्के हळू हळू शिर्के. हाँ नीचे लो नीचे लो. ए आराम से. ये तो वर्षा है साहब. मतलब ये ब्रह्मानगर हमारे इलाके की है. और वो 2 लड़कियां उनको नहीं जानता साहब. मतलब ये दोनों हमारे इलाके की तो नहीं लगती साहब. श्योर? हाँ पक्का. मतलब सब बहुत छोटा सा इलाका है ना हमारा. सगळे एकमेकाला ओळखतात साहब. वर्षा के गाल पर निशान है. हो सकता है इसके साथ मारपीट हुई हो या किसी ने रेप करने की कोशिश की. ये दूसरे लड़की के मुंह से खून आ रहा है बाहर. शायद इसने खून की उल्टी की. और इस लड़की के कमर के नीचे ब्लड है. लगता है शिर्के इसके साथ रेप करने की कोशिश हुई है या रेप हुआ है. ए आसपास सर्च करो कुछ मिलता है क्या. तृप्ति बॉडी को चेक करो. सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है. पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा. सर आपको क्या लगता है सुसाइड है? नहीं अभी तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि 3 लड़कियां एक साथ सुसाइड कैसे करेंगी. मुझे लगता है हमें गुमराह करने के लिए इनको पहले कहीं मारा और बाद में यहाँ लटकाया गया. सर सर यहाँ आइए. सर ये देखिए कार के टायर के निशान है. इसका मतलब ये हो सकता है इन तीनों लड़कियों को कोई गाड़ी से यहाँ लेके आया और टांग दिया. फॉरेंसिक टीम को बुला और पूरे क्राइम सीन की जांच करो. और एक काम करना, ये वर्षा के अलावा जो 2 लड़कियां हैं इनके फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो. देखो कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या. ठीक है सर. एक वक्त था जब देवी पूजा प्रत्यक्ष नारी की होती थी, लेकिन आज जब महिलाओं पर अत्याचार के मामले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, नारी की परिस्थिति ही बदल गई है. नासिक की ब्रह्मनगर पुलिस को 3 लड़कियों की लाश बहुत ही बुरी हालत में पेड़ से लटकी हुई मिली, जिसने सवाल पैदा कर दिए कि कौन थी ये लड़कियां और इस कत्ल के पीछे का मकसद क्या था. नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ. आज की कहानी 3 लड़कियों की है जिनके अपने अरमान थे, अपने सपने थे, जो ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, लेकिन बड़ी ही बेदर्दी से उनके सारे अरमानों को कुचल दिया गया. उनमें से एक थी वर्षा. दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं. वर्षा वैसी थी. तो बच्चों, बादल से गिरने वाली पानी की हर एक बूंद हर एक के लिए होती है. वो कभी किसी में कोई फर्क नहीं करती. तो हम क्यों करें? अच्छा आप बताओ, जब चोट लगती है तो दर्द सभी को होता है? हाँ होता है. और जब हाथ में टॉफी देखते हो तो खुशी सभी को होती है? हाँ होती है. अच्छा, तो अगर आप लोग सुबह से पढ़ रहे हो स्कूल में और दोपहर को भूख सभी को लगती है? हाँ लगती है. तो चलो भागो फिर, लेकिन कल सुबह सभी टाइम पर आ जाना, ठीक है? हाँ. सिंधे बाबू, एक चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा सकती है. और ये वर्षा कल आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ी भी हो जाए और शायद जीत भी जाए. इसकी हर एक जीत का फैसला हम करेंगे विजय. यह हमारा जंगल है. यहाँ आग भी हम जलाएंगे और उस पर रोटियां भी हम ही सेकेंगे. वर्षा, ये जो भी कर रही हो ना, सही नहीं कर रही हो. सही गलत की समझ मुझे आपसे ज्यादा है शिंदे सर. मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए. क्या ये हा? ये 4 किताबें लोगों की सोच नहीं बदल सकती. ऐसी सोचना सिर्फ अनपढ़ लोगों की हो सकती. वैसे नसीहत के लिए शुक्रिया. हाय गणेश. क्या बोल रहा था शिंदे? छोड़ना, उसका तो रोज का है. चलना, क्या देख रहा है?
आजकल ये दोनों साथ में दिखते हैं हमेशा, और दोनों के बीच कुछ पक रहा है। अच्छा, लेकिन इसको तो बाद में देखते हैं, पहले इस स्कूल का कुछ करना पड़ेगा। बच्चे लोग चलो, भाग भाग आगे चल, स्कूल खत्म, चल निकल। ये डाल दे सब इधर, ये छोड़ दे सब। सोच बदलेगी, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, चला दे सब, आ जल्दी। क्या किया आपने? हाँ, एक एक पैसा जोड़कर मैंने ये स्कूल बनवाया था। ये स्कूल फिर बनेगा, किताबें फिर से टेबल पर होंगी। आप ना ये किताबें जला सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं, समझा? हाँ तू चल गणेश, लेके जा इसको। हाँ लेके चल। शिंदे साहब माफ कर देना उसको, समझा उसको। ठीक है शिंदे साहब, चल रे। बेटा 2 दिन में तेरी परीक्षा है, क्या जरूरत है सब बखेड़ा खड़ा करने की? बाबा कैसी बातें कर रहे हो? हक के लिए लड़ना बखेड़ा खड़ा करना थोड़ी होता है। बेटा मैं तुझे बड़ी अफसर बनते हुए देखना चाहता हूँ। शिंदे अच्छा आदमी नहीं है, कितनी बार समझाया है तुझे। क्या जरूरत है तुझे मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने की? बाबा ये बच्चे हमारे देश का आने वाला कल है। बेटा तू अपने आज की चिंता कर, यही रवैया रहा ना तो कोई शादी नहीं करेगा। डर नहीं लगता तेरे को? मैं नहीं डरती किसी से, और आप भी मत डरो। देखना मैं एक दिन ना इतनी बड़ी अफसर बनूंगी, ये शिंदे विंदे जैसे लोग हैं ना, यही लोग मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी के पीछे भागेंगे। क्यों? एक दस्तखत के लिए। मतलब तू मानेगी नहीं? आपको लगता है मैं मानूंगी? वर्षा, शेरनी थी साहब, शेरनी थी मेरी बेटी। किसी भी सही काम को करने के लिए कभी नहीं डरती थी साहब। मैं तो ऑटो चलाता हूँ, पर मेरी बेटी के सपने बहुत बड़े थे साहब। वो हम लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। देखिए हम आपकी हालत समझते हैं, लेकिन कुछ सवाल हमें पूछने पड़ेंगे। आप आखिरी बार कब मिले उससे? कल जब वो अपनी यूपीएससी की आखिरी परीक्षा देने जा रही थी। बाबा ये थे। अरे थाम जरा, ले। कोई भी शुभ काम करने से पहले दही शक्कर खाना चाहिए, काम सफल होता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि शक्कर खाने से तो डायबिटीज होती है। अरे काय नहीं डायबिटिक बेटी, हाँ बाप तेरा जाहिल है तो उसको पागल बना रही तू। देख 55 का हो, क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, मस्त एकदम। ये संस्कार है अपने। जा, अरे अपनी आई के पैर छू। सॉरी आई। विभाग सुमित्रा, तेरी बेटी तेरा सपना पूरा करने जा रही है, आशीर्वाद दे इसको। ये थे बाबा। हाँ जा। वो परीक्षा देने चली गई और मैं ऑटो चलाने चला गया। शुक्रवार और शनिवार को कमाई अच्छी होती है, तो मैं रात भर धंधा किया, और जब सुबह घर वापस आया तो वो घर पे नहीं थी। मैं उसको ढूंढना को गया तो मेरे को पता चलेगी। एक बात बताओ मारुति, इतनी होनहार लड़की, उसने आत्महत्या क्यों की? आत्महत्या? नहीं साहब, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी, उसको जरूर किसी ने मारा है। शिंदे के साथ उसका झगड़ा रहता था, उसने मारा होगा उसको। कौन शिंदे? हमारे मोहल्ले का लोकल लीडर है साहब, नेता है, लेकिन हल्कट 2 नंबर का धंधा करते हैं साहब। वो शिंदे का नंबर है आपके पास? हाँ साहब। नंबर लो, शिंदे चाहिए मुझे। मारुति, वर्षा के साथ इन 2 लड़कियों की लाश मिली, जानते हो इनको? नहीं साहब, मैं नहीं जानता इनको। यूपीएससी की होंगी तो मालूम नहीं। ठीक है मारुति, जाओ हम तहकीकात शुरू करते हैं। संभाल।
बेटा तूने फिर से स्कूल शुरू किया? तुम मानेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं पापा। बेटा तू समझते क्यों नहीं? कल को कुछ हो गया तेरे को तो ऊपर जाके तेरी माँ को मैं क्या कहूँगा? माँ को बोलना तेरी बेटी शेरनी है, शेरनी, ऐसे गीदड़ों से नहीं डरती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, तीनों लड़कियों की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। सर, वर्षा की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसे रिटर्न नाम की दवाई चॉकलेट में मिक्स करके दी थी सर, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और फिर उसके साथ बलात्कार किया गया सर। ये देखिए, और उसका गला घोट के मार दिया गया सर। और सर, जो दूसरी लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, उसकी मौत एबॉर्शन और हेवी ब्लीडिंग की वजह से हुई है। और सर, तीसरी लड़की जिसकी उम्र 18 साल थी, उसे नाम का जहर दिया गया था सर, उसकी वजह से उसकी मौत हुई। तीनों लड़कियों की मौत अलग अलग कारण से हुई है और उनका डेथ टाइमिंग भी अलग अलग है। जिस लड़की का एबॉर्शन हुआ उसकी मौत शाम को 6 से 6:30 के बीच में हुई है, जबकि वर्षा की मौत रात को 10 से 11 के बीच हुई है। और ये जो तीसरी लड़की है, इसकी मौत सवेरे 2 बजे हुई है। तीनों मौत का टाइम अलग अलग है। मुझे कंफर्म लगता है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि एक आदमी को 3 लड़कियों को लटकाना मुश्किल है। सर, हो सकता है कि इन तीनों लड़कियों के कातिल अलग अलग हो और इन तीनों लड़कियों का आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। कनेक्शन है शिरके, कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि तीनों बॉडीज को पेड़ पर लटकाया गया था। अच्छा, इन 2 लड़कियों की कुछ आइडेंटिटी मिली? नहीं सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में हमारे विक्टिम से मैच करते हुए किसी भी लड़की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। सर, हो सकता है ये लड़कियां बाहर से लाई गई हो, सर मुंबई या पुणे से। ये शिंदे का क्या हुआ? सर, शिंदे को फ़ोन किया था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है सर। मैं उसके घर भी गया था, उसकी वाइफ का कहना है कि वो पॉलिटिकल काम के लिए बाहर गया हुआ है। तो एक काम करो, 15-16 तारीख को आसपास के हॉस्पिटल में 19-20 साल की लड़की का एबॉर्शन हुआ था क्या, पता करो। और ये वर्षा की डिटेल्स चाहिए मुझे। सर, क्राइम सीन पे जो टायर के निशान मिले थे वो किसी एसयूवी गाड़ी के हैं सर। एसयूवी कार? हाँ सर। और मैंने वर्षा के बारे में पूछताछ की है सर। करियर ओरिएंटेड लड़की है, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं था उसका। सर, मैंने सारे हॉस्पिटल्स चेक किए हैं, 15 से 16 के बीच में जितने भी अबॉर्शंस हुए हैं उससे हमारा विक्टिम मैच नहीं करते। अच्छा, ये मारुति और वर्षा, इनके कॉल डिटेल से कुछ पता चला? सर, ये मारुति के कॉल रिकॉर्ड तो क्लियर ही लग रहा है। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन दोपहर से लेकर अगले दिन सुबह तक ये मारुति नासिक सिटी में ही ट्रेवल कर रहा था। सर, वर्षा का फ़ोन नारायण चौक के पीछे वाले एरिया में बंद हुआ लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में, और सर अब तक ऑफ है। वो एरिया में जाके पता करो, डिटेल्स निकालो। सर, वर्षा की लास्ट लोकेशन यही थी जहां उसका फ़ोन बंद हुआ है। ये पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर, ये चॉकलेट का रैपर मिला है। हो सकता है वही चॉकलेट हो जिसे वर्षा खाकर बेहोश हुई थी। एक काम करो, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजाओ। सर, यहाँ पास में एक घर है। कहाँ पे? इधर ही नजीक ही। चलो चलिए। यहाँ तो कड़ी लगी है, सस्पिशियस लग रहा है। विंडो देखो, खुली है क्या? हाँ सर, नहीं खुल रही। सर, घर की हालत देख के लगता तो नहीं कि यहाँ कोई फैमिली रहती होगी। एक काम करो, पूरा घर अच्छे से चेक करो। सर। स्मिता, ये पकड़ो। सर, ये देखिए, लड़कियों के अलग अलग साइज से कपड़े हैं। लगता है वो लड़कियां लाई जाती थी। कड़े, फॉरेंसिक को फोन करो, पता तो चले यहाँ चल क्या रहा था। सर। तृप्ति सर, ये वर्षा ऐसे सुनसान एरिया में अकेले क्या कर रही थी? सर, हो सकता है कि इसको यहाँ पे जबरदस्ती लाया गया हो। सर, ये वर्षा की फ्रेंड पूजा है, उसे यूपीएससी क्लास में पढ़ती थी। ओ बेटा, क्या जानती हो तुम वर्षा के बारे में? सर, वर्षा बहुत होनहार लड़की थी। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती उसके बारे में, लेकिन हाँ, एक बात पता है, उसका एक अफेयर चल रहा था किसी कनिष्क नाम के लड़के के साथ।
एक बार जब वो उसे लेने क्लास आया था तो उसने मिलवाया था मुझे उससे। सर मैं आपसे ही मिलने आने वाला था। मेरा मोबाइल का शॉप है सर, उसी के काम से मैं मुंबई गया था, आज ही आया हूँ। सर मैं और वर्षा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। तो वर्षा से आखिरी बार कब मिले? सर मैं उसे एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ने गया था सर, तभी हम आखिरी बार मिले थे। तुम वर्षा के बारे में कुछ और बता सकते हो जिससे हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद हो? सर जब मैं उसे एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ने गया था तब। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। आज दुकान का माल लेने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, तो कल मिलते हैं। ठीक है, मैं घर जाते वक्त ऑटो कर लूंगी। ओके। हाय वर्षा। हाय आशीष। हाय। चले? हाँ बाय गणेश। वर्षा तुम्हें पता है ना कैंपस में बाहर वाले अलाउड नहीं है, फिर भी गणेश को बुला लिया तूने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं बुलाऊंगी। ये आशीष कौन है? सर ये आशीष वर्षा से एक तरफा प्यार करता था, उसके पीछे पड़ा था सर, अच्छा दिखाने का नाटक करता था। मुझे वर्षा ने उसके बारे में बताया था। अच्छा गणेश, ये 2 लड़कियों के फोटो देखो, इन्हें कभी देखा है तुमने? नहीं सर। ध्यान से देखो, शायद वर्षा की दोस्त हो। नहीं सर, मैंने इन दोनों को वर्षा के साथ कभी नहीं देखा। अच्छा वो आशीष कहाँ रहता है? हाँ सर ये बात सच है, मैं वर्षा से प्यार करता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। वो गणेश है ना गणेश, वो जलता था मुझ पे सर। मेरा वर्षा के साथ बात करना उसे जरा भी पसंद नहीं था, और ये बात खुद मुझे वर्षा ने बताई थी। वर्षा मुझे उससे ज्यादा मानती थी और यही बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी सर। उस दिन एग्जाम के बाद कहाँ गए थे? घर गया था सर, माँ की तबीयत खराब रहती है ना, तो सीधा घर जाना पड़ता है। उस दिन वर्षा घर आई थी माँ को देखने, पर 4 बजे तक चली गई थी सर। वो फोटो दिखा इसको। देखा इन 2 लड़कियों की इधर? देखा इन 2 लड़कियों की इधर? नहीं देखा है सर। सच में नहीं देखा है? नहीं सर। देखो तुम्हारी यूपीएससी के क्लास में या वर्षा के साथ देखा है ना? कहीं नहीं देखा है सर। सर एक मिनट। सर शिंदे कहाँ है? जब मैं ये पूछताछ कर रही थी तब मुझे पता लगा एक विजय नाम का आदमी है। सर उसने एक बार वर्षा के साथ बदतमीजी करी थी। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने वर्षा को नहीं मारा, लेकिन एक बार। अरे वर्षा, अरे एक बार बात तो सुन ले वर्षा, आज तेरा हीरो नहीं आया गणेश तुझे लेने के लिए? तुमसे मतलब? अरे एक बार बात तो सुन ले वर्षा, सुन तो ले एक बार बात। देख उसके पास बाइक है, मेरे पास 4 व्हीलर है, साथ में चल ऐश करेगी ऐश। शक्ल देखिए अपनी, चमचा हमेशा चमचा ही रहता है। चमचा किसको बोली? हाँ पैसे दे रहा हूँ, फुकट का नहीं मांग रहा हूँ। औकात में रहे अपनी। उसने तेरे को चमचा बोला, लाफा मारा, इसलिए बदला लेने के लिए तूने उसके साथ रेप किया। तेरा बाप शिंदे का है? तेरा बाप कहाँ है शिंदे? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं सच बोल रहा था। सर हमारी फॉरेंसिक टीम ने उस नारायण चौक के पीछे वाले घर पे चेकिंग की थी सर, उन्हें एक बाल मिला है सर, उसका डीएनए तीनों लड़कियों के डीएनए से मैच करवाया था सर, वर्षा से डीएनए मैच हुआ है। इसका मतलब वर्षा वहां थी। चिरकी सारे इल्जाम इस पे डाल दो, इसका बाप नहीं मिल रहा है ना, ये सुधर जाएगा। नहीं साहब ऐसा मत करो साहब, साहब ऐसा मत करो सर, मैं बताता हूँ साहब। बता। तो वो कहा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका एक दूसरा नंबर है जो हमेशा चालू रहता है। वर्षा को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा साहब, वर्षा को मैंने नहीं मारा, वाकई नहीं मारा साहब। पॉलिटिक्स में काम करता हूँ साहब, कैरेक्टर तो साफ रखना पड़ता है ना। वो नारायण चौक के पीछे वाले एरिया में तेरा घर है ना? हाँ वहाँ लड़कियों के कपड़े मिले अलग अलग साइज के, दुकान लगाया था वहाँ। हाँ वर्षा को वहाँ लेके जाके कांड किया ना तूने? नहीं साहब, वर्षा के साथ मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो नासिक में था ही नहीं 3 दिन, मैं पुणे गया था, मैं पार्टी की मीटिंग थी। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? कुछ नहीं। पुलिस। हाँ जब सुधरेगा तब दिखेगा। तेरा फोन बंद क्यों था? साहब बीवी घड़ी घड़ी फोन करके परेशान कर देती है, इसलिए मैं फोन बंद रखा था सर। पूना में भी नहीं था मैं। तो कहाँ था? अलीबाग में था, मेरा फार्म हाउस है ना उधर किसी के साथ। किसके साथ था? जूली। क्या कर रहा था वहाँ? इमेज साफ कर रहा था तेरी? वो भी कॉल गर्ल है साहब। मैं नंबर देता हूँ ना आपको साहब। मला का नंबर देते तू? आप उसे फोन करके एक बार बात कर लो ना साहब, वो बता दे कि मैं उसके साथ था, इसलिए मैं।
वर्षा एक होनहार और काबिल लड़की थी। उसकी मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। मीडिया रिपोर्टिंग ने इस केस को बहुत ज्यादा गरमा दिया था। वहीं पुलिस उन बाकी 2 लड़कियों की पहचान करने में लगी हुई थी। पुलिस ने सारे सरकारी रिकॉर्ड्स चेक किए। क्राइम सीन के 30 किलोमीटर के रेडियस में उन्होंने 18 से 20 साल की लड़कियों की सारी इंफॉर्मेशंस निकाली। आखिर में उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। उन दोनों लड़कियों का पता चल गया सर। हाँ सर, जिसका अबॉर्शन हुआ था उसका नाम आरती जादव है सर, और दूसरी लड़की का नाम निशा जादव। ये दोनों ही सगी बहन है। इनके फादर का नाम तुकाराम जादव है सर। तुकाराम जादव को बुला। साहब काय झालं? मुझे यहाँ क्यों बुलाया साहब? तुकाराम, आपकी 2 बेटियां हैं ना, कहाँ है वो? तुकाराम, हमें पेड़ से लटकी हुई 2 लड़कियों की लाशें मिली है। शिरके अब क्या हो गया साहब? ये मेरी दोनों बेटियां हैं साहब। ये मेरी बड़ी बेटी है आरती और ये छोटी बेटी है निशा साहब। किसने मारा साहब इनको? किसने मारा? मेरी बेटी है साहब। अरे वाह, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बना रहे? दाल खिचड़ी? राणे सर, तुम्ही आम्हाला काम देऊ ना, खूप मोठी कृपा केली आहे। अरे कृपा कसली बेटा, ये फर्ज है मेरा। क्या चल रहा है? उठो, उठो, उठ। अरे मास्टर, क्या चल रहा है? पहचानता है ना इनको? कौन है ये? अब इनके हाथ का खाना हमारे स्कूल के बच्चे खाएंगे क्या? सॉरी सर। आज के बाद ये लोग यहाँ नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। और तुम जिस काम के लिए पैदा हुए हो वही काम करना। आज के बाद इधर दिखने का नहीं, वरना पूरे खानदान को मार डालूंगा, समझे? तुम लोग ठीक तो हो ना? क्या हो गया? ये सब हो गया ना कांड? तुम लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं? मैंने बोला था ना। अरे हम लोग ये काम नहीं कर सकते। हम लोग दायरे में रहकर ही जी सकते हैं। कौन से दायरे की बात कर रहे हो आप बाबा? ये 21वीं सदी है और यहाँ कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। बहुत डरता था साहब, कहीं कुछ गलत तो हो जाए। तुकाराम, हमें एक बात समझ में नहीं आती। तुम्हारी दोनों लड़कियां घर से गायब थी, फिर भी तुमने कंप्लेंट करना जरूरी नहीं समझा। ऐसा क्यों? कैसे कंप्लेंट करता मैं साहब? कैसे कंप्लेंट करता? मैं अपने मर्जी से घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आरती, ये तो आरती की चिट्ठी है। हाँ साहब। और निशा? निशा भी शायद उसी के साथ चली गई होगी। ये आरती किसके साथ जा सकती है? शायद वो एक लड़के से प्यार करती थी साहब। मैंने फोन पर उसे बात करते हुए देखा था। किससे बात कर रही है तू? वो भी मेरे फोन से? इधर देख। मैत्रीण है बाबा। मैत्रीण? इतने रात बेड़ा समझतेस मला? इसलिए मैं तुझे कॉलेज भेज रहा हूँ। देखो, तेरा ये जो चल रहा है ना, खत्म कर। आज के आज खत्म कर, वरना मुझे खत्म करना पड़ेगा और बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। चल चल अंदर चल। मुझे क्या पता था साहब बात इतनी आगे बढ़ेगी। क्या ऐसा तो नहीं तुकाराम कि ये लड़की तुम्हारी बात नहीं मानती थी, समाज के डर से तुमने उसे मार दिया? क्या बात करते हो साहब? बाप है मैं तिचा। लड़कियों का अच्छा बुरा मैं ठीक से समझता हूँ साहब, इसलिए तो डांट रहा था ना मैं। मारुति को जानते हो? मैं किसी मारुति बिरुति को नहीं जानता साहब। अच्छा, तुम्हारी ये बेटी आरती प्रेग्नेंट थी और एबॉर्शन में उसकी मौत हो गई। क्या बकवास करते हो साहब? मेरी बच्ची मर गई इसलिए आप कुछ भी बात करेंगे उसके बारे में? माझी मुलगी अशी नव्हती साहब, माझी मुलगी अशी नव्हती। देखो तुकाराम, पीएम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि वो प्रेग्नेंट थी और एबॉर्शन में उसकी मौत हो गई। देख अर्थ, जैसे तेरी पढ़ाई खत्म होती है तेरी शादी कर डालू, म्हणजे माझ्या डोक्यावरचा बोजा थोडा खाली होईल। क्या बाबा, मैं आपको बोझ लगती हूँ? अरे तसं नाही, पण कधी ना कधी लग्न तर करावंच लागेल ना। देख, पहले तेरी शादी करते हैं, बाद में इस पागल की। हम दोनों चले जाएंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? दवाई कौन खिलाएगा आपको? मैं नहीं जाने वाली।
अरे बाबा यहाँ रह के क्या करेगी तू? कभी ना कभी तो मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। नहीं बाबा, कैसे बातें कर रहे हो बाबा? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे पता है बेटा। एक बात तो सच है बाबा, आप मुझसे ज्यादा आरती ताई से प्यार करते हैं। एक काम करो, आप दोनों रह लो, मैं ही मर जाती हूँ। अरे मरे तेरे दुश्मन, हम बहनें हैं, साथ में जिएंगे, साथ में ही मरेंगे। शिरके, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये आरती का प्यार करना, लेटर लिखना, घर से भाग जाना और बाद में उसका एबॉर्शन होना। हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड एबॉर्शन के वक्त उसके साथ हो, लेकिन निशा घर से क्यों भागे? क्या उसके साथ भी कोई लड़का था? उसको जहर क्यों दिया गया? एक बात समझ में नहीं आ रही, इन तीनों लड़कियों को एक साथ एक ही पेड़ पे क्यों लटकाया गया? और शिरके, ये तुकाराम मारुति को जानता नहीं और मारुति तुकाराम को नहीं, ये झोल समझ में नहीं आ रहा है शिरके। और सर एक और बात, अगर इन दोनों लड़कियों को भागना ही था तो ये विश्रामपुर से ब्रह्मनगर क्यों आई, और वो भी सिर्फ 20 किलोमीटर के रेडियस में? और सर सबसे बड़ा सवाल कि इन दोनों लड़कियों को किसी ने देखा भी नहीं। यही समझ में नहीं आ रहा। शिरके, एक काम करो, ये तुकाराम का कॉल डिटेल्स चेक करो और उसके पड़ोसियों से पूछताछ करो, पता करो ये आरती किससे प्यार करती थी। हमारे हाथ कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। साहब, आरती का चक्कर शायद उसके बाप को पता चल गया था, इसलिए बड़ी हड़बड़ी में उसने आरती की शादी तय कर दी थी। और साहब, वो लड़के को मैंने देखा था, दिमाग से थोड़ा कमजोर लग रहा था। पापा रुक जाइए। हाँ बेटा, क्या हुआ? अरे हाँ बेटा, लाते उसे घर पे लाते। काका ना बाय कर, बस बेटा। गुड़िया, बेड लगा। अरे तुकाराम, कौन थे ये लोग? अरे खान, आरती को देखने लड़का आया था, बहुत बड़े लोग हैं, भगवान की कृपा हो गई ना तो जल्दी ही शादी हो जाएगी। उसके बाद आरती कभी कभार घर से बाहर निकलती थी। तुकाराम, तुमने कुछ बातें छुपाई हमसे, तुमने ये नहीं बताया तुम्हारे लड़की की शादी तय हुई थी। क्या बताता साहब, जिस दिन मैंने आरती को उस लड़के के साथ फोन पर बात करते हुए पकड़ा था, उसके दूसरे ही दिन मैंने नरेंद्र जी और उसके बेटे शिव को बुलाया था। ये देखो आ गई, ये माझी मोटी मुलगी आरती और ये छोटी निशा। आपकी बेटी बहुत सुंदर है तुकाराम। क्यों शायद? हाँ, आवड़ लेना तुला? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। अरे क्या करते हो? ऐसा नहीं करो। छोड़। अरे हाँ, मिल जाएगा ना मुझे। एक मिनट। चाय गिर जाएगा, अंकल से बात तो करने दो। ताई, तू ये शादी नहीं कर सकती, देखा ना कैसा लड़का है वो। जी मैं आया, एक मिनट। काय झालं? तुम्ही आत का आलात? बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? नरेंद्र जी को जबान दी है मैंने, समझे? शादी क्यों तय की? सर मारू नका सर, सांगतो सर। साहब वो मुझे पैसे मिलने वाले थे, निशा की शादी करने वाला था। अगर मैं जल्दी नहीं करता तो आरती कुछ कर बैठती, ऐसा टेंशन था मुझे, इसलिए मैंने उसकी शादी जल्दी तय कर दी। तो लड़की के अफेयर के बारे में पता चला तो उसकी शादी तय कर दी, और लड़की के एबॉर्शन के बारे में पता चला तो उसको मार दिया। हाँ, सबसे बड़ा मोटिव तो तुम्हारे पास है। सर मैं ऐसा क्यों करता? मैं बाप हूँ उसका, मैं जो भी कर रहा था उनके भले के लिए कर रहा था, जबकि जान मेरी अटकी है। तुम्हारी जान अटकी मतलब? तो नरेंद्र जी मुझे धमका रहे, पैसे दिया और लड़की भाग गया, पैसे वापस कर धमका रहे मुझे। ये नरेंद्र कहाँ रहता है? अरे सर, शादी तय हुई थी, हुई नहीं थी। मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। अब लड़की भाग गई है तो तुकाराम को मेरे पैसे देने पड़ेंगे। देख, तेरे घर के 15 मिनट की दूरी पर आरती और निशा की बॉडी मिली है, वो भी लटकी हुई। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हमने इंफॉर्मेशन निकाली, तेरे लड़के की शादी तय हुई थी आरती से पहले एक लड़की के साथ, वो भी टूट गई थी। अरे सर, उस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं था। कैरेक्टर तेरा ठीक नहीं है? हाँ, जब वो लड़की तुम्हारे घर पे आई तो तूने उसके ऊपर हाथ डाला, ये बात उसके घर वालों को पता चली, इसलिए उन्होंने ये शादी तोड़वाई थी। सर ये झूठ है सर। ये सच है, हमें पता है। तेरा लड़का मेंटली रिटायर्ड, तो आरती को तू बहू बना के लाने वाला था और उसको तू तेरे हवस का शिकार बनाने वाला था। आई शपथ सांगतो, मी काय केलं नहीं सर। तूने क्या किया और क्या नहीं किया ये हम पता करेंगे। कर ले, चल घेऊन जा। अरे मैंने कुछ नहीं किया सर, सुनो तो मेरी बात। शिरके, आरती के मर्डर के दिन ये नरेंद्र कहाँ था पता करो, उसकी सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। ठीक है सर। सर आरती के पास तो मोबाइल नहीं था सर। ये देखिए, आरती के फादर तुकाराम की कॉल डिटेल है सर।
पिछले 6 महीने में रात को 12 बजे के बाद इस नंबर से बात होती थी। सर जिस रात आरती का मर्डर हुआ था तुकाराम को उस रात भी इस नंबर से कॉल आया था। किसका नंबर है ये? सर ये नंबर राजेश ठाकुर का है, जयदेव ठाकुर का बेटा। सर जयदेव ठाकुर वही जिसने आरती और निशा का मिड डे मील वाला काम बंद कराया था। राजेश ठाकुर? क्योंकि पता करो राजेश ठाकुर इतनी देर रात तुकाराम से क्या बात करता था? सर मैं तुकाराम काका को नहीं, उनकी बेटी आरती को फ़ोन करके बात करता था। सर आरती और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रघु भाऊ हमेशा मेरे साथ होने के। रघु भाऊ मेरे पापा के लिए काम करते हैं, वो हमेशा साथ रहते थे, इसीलिए हमारा मिलना जुलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैं और आरती हमेशा नासिक के बाहर, मतलब कभी गार्डन में, कभी यहाँ वहाँ ऐसा मिला करते थे। सब ठीक चल रहा था सर। सब कुछ सही चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ ये सब बिगड़ गया? सर एक दिन मुझे आरती ने मिलने बुलाया था। अरे आरती, अरे कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहा था। अब वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। सोने की चैन। मुझे चैन की नहीं, मंगलसूत्र की जरूरत है राजेश। मतलब? प्रेग्नेंट हूँ मैं। अरे पप्पा मार डालेंगे मुझे। उस दिन ठाकुर साहब मुझे गालियां दे रहे थे, तब चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे मेरा। इस हालत में भी यही करना। शादी तय हो चुकी है मेरी राजेश, पर तुम कुछ मत करना। क्यों बार बार फोन कर रहे हो राजेश? मेरी एक बात तो सुनो। तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। देखो हम भाग जाते और शादी कर लेते। सच बोल रहे हो तुम राजेश? कल सुबह ठीक 8 बजे तैयार रहना, मैं पिछले वाले बस स्टॉप पे तुम्हें लेने आऊंगा। तो तुम लोग भाग गए थे? नहीं सर, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने से डर गया था, इसलिए उसे मिलने ही नहीं गया। झूठ बोल रहा है तू? नहीं। वो प्रेग्नेंट थी, ये सबके सामने बात आ जाती, तेरी परेशानी बढ़ जाती, इसलिए तूने एबॉर्शन करवाया और उसमें उसकी मौत हो गई। उसके मौत का जिम्मेदार तू है। अरे नहीं सर, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। करसान तो आई शपथ। हम मानता हूँ कि उसकी मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं उसे मिलने नहीं गया था। काश थोड़ी हिम्मत करके अगर मैं उसे मिलने चला गया होता तो आज मेरी आरती जिंदा होती सर। जयदेव ठाकुर, जब तुझे पता चला कि तेरा लड़का राजेश ठाकुर आरती से प्यार करता है तो तूने आरती को मार दिया। आपने जो कहानी बताई ना बहुत बढ़िया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये कहानी रियल नहीं है और आजकल का जमाना रियलिज्म का है। मैंने किसी को नहीं मारा, और मारना भी होता ना पूरे खानदान को मार डालता, और किसी को पता भी नहीं चलता, आपको भी नहीं। कहते हैं एक सवाल अपने साथ बहुत सारे सवाल लेकर आता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था ब्रह्मनगर पुलिस के साथ। उनके सामने भी बहुत सारे सवाल खड़े थे। आरती और निशा विश्रामपुर में क्या कर रही थीं? और उनका वर्षा के साथ क्या कनेक्शन था? आरती के अबॉर्शन के वक्त उसके साथ कौन था? और नरेंद्र और उसके बेटे का आरती की मौत के साथ क्या संबंध था? निशा की मौत की जायज वजह क्या थी? और तीनों लड़कियों को एक पेड़ पर लटकाकर कोई क्या जताना चाहता था? पुलिस के लिए इन सवालों के भंवर से निकलना बहुत जरूरी था, और उन पे ये केस सॉल्व करने का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा था। सर मैं ब्रह्मनगर के एंट्री पॉइंट का सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक कर रही थी, कुछ दिखाना है सर। सर ये देखिए सिल्वर कलर की एसयूवी। सर ये ब्रह्मनगर में सुबह 11 बजे आती है और अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास भाग जाती है और फिर वापस नहीं आती। और हमारे विक्टिम्स की डेथ भी इसी बीच हुई है। किसकी गाड़ी है? सर ये गाड़ी ब्रह्मनगर में किसी की नहीं है, ये विश्रामपुर की गाड़ी है। विश्रामपुर? सर हो सकता है क्राइम स्पॉट पे जिस गाड़ी के टायर के मार्क्स मिले हो वो यही गाड़ी हो। तृप्ति, टायर के मार्क्स मैच होने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी लीड मिलेगी। हमें कार चाहिए, इसको ढूंढो। ओके सर। सर वर्षा को बेहोश करने के लिए जिस ड्रग का इस्तेमाल हुआ था वो लाइफ केयर मेडिकल से खरीदा गया था। 16 तारीख को शाम को 5 बजे रोशन नाम के लड़के ने खरीदा था सर। ये कौन है रोशन? सर एक मोबाइल शॉप में काम करता है। ये रोशन को लेके आओ। वर्षा को क्यों मारा? सर कौन वर्षा? सर मैं किसी वर्षा को नहीं जानता हूँ सर। अच्छा, तो फिर वो बेहोशी की दवा मेडिकल स्टोर से क्यों ली? सर वो दवा तो मैंने गणेश दादा के कहने पर लाई थी सर। गणेश मतलब गणेश आंग्रे? हाँ सर। तू कैसे जानता है गणेश को? मैं उनकी मोबाइल की दुकान पे काम करता हूँ सर। रोशन। हाँ दादा। मेरा एक काम करेगा? दादा बोला ना, क्या करने का? ये मेडिकल से दवाई लेके आएगा।
तब तक दुकान मैं संभालता हूँ। हाँ चलेगा, लाता हूँ मैं। मैंने किसी का मर्डर किया नहीं सर, लेकिन क्या सर मुझे वो वर्षा और आशीष पर शक था सर। उस दिन जब मैं उसे एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ने गया तब मैं घर पे नहीं गया सर, मैं वहीं रुका रहा। ए आशीष, क्या चल रहा है तेरा वर्षा के साथ? कुछ नहीं। देख झूठ मत बोल, 2-3 बार तेरे घर आई थी ना वो, और आज भी आई थी ना, मैंने देखा। सच बता। तो हमारा पीछा कर रहे हैं? अबे चल बता, क्या चल रहा है तेरा उसके साथ? मुझे तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, तुझे जो समझना है समझ। वर्षा, आज मुझे बहुत रोमांटिक फील हो रहा है। अच्छा ओके। मुझे हाथ लगाने नहीं देती थी, कहती थी जो भी करेंगे शादी के बाद करेंगे। क्या हुआ? ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। उस आशीष से मिलने जाती थी सर, उसके साथ सोती थी, तो मुझे भी गुस्सा आया। मैंने भी उसे नारायण चौक के पीछे वाले गली मिलने बुलाया। उस शिंदे के आदमी को 500 रुपए दे के मैंने उस घर की चाबी ली सर। ये कहाँ ले आए तुम मुझे गणेश? तुम आओ तो सही, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? ये लो, पहले मुंह मीठा करो। ये लो। ठीक है। अच्छा है ना? वर्षा, मुझे मुंबई में जॉब लग गई है। सच्ची? हाँ। गणेश, कांग्रेचुलेशंस गणेश। ये क्या किया तुमने गणेश? गुस्सा आ रहा है? सोच मुझे कितना आता होगा। तुम लोगों को कितना भी प्यार दिखाओ, तुम लोग सुधरोगे नहीं। हाँ, क्या कहा था मुझे? शादी से पहले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस आशीष के साथ सब कुछ मुफ्त में कर सकती हो। ये तुम क्या बोल रहे हो? गलती मेरी है, जो मैंने तुझ जैसे लड़के पे भरोसा किया। गणेश, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। अच्छा रुक, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ, ये देख। अच्छा है ना अपने रोमांस का वीडियो? हाँ, अगर ज्यादा नाटक किया तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा, वो भी मेरा फेस ब्लर करके। समझी? चल निकल यहाँ से। जब वर्षा को पता चला तूने उसके साथ रेप किया है, वो चिल्लाने लगी, तो तूने उसको गला दबा के मार दिया? नहीं सर वो उस दिन तो वहां से चली गई थी सर। मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, उसे डराना चाहता था सर। उसका वीडियो है मेरे पास, तो वो मुझे मालूम था वो किसी को कुछ नहीं बताएगी सर, तो मैं उसे क्यों मारता? माँ कसम सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। थोड़ी सच्चाई जान लेता ना, तेरी गलतफहमी दूर हो जाती। वो आशीष के घर उसकी माँ को मिलने जाती थी, क्योंकि आशीष की माँ बीमार थी। समझा? सर बाकी 2 लड़कियों का क्या किया? नहीं सर, मैं बाकी के 2 लड़कियों को नहीं जानता सर, और मैंने उन्हें पेड़ से भी नहीं लटकाया सर। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो सर। करडे, ये अपने को नहीं जानता, इसको समझाओ। सर नहीं सर। विश्वास हर रिश्ते की बुनियाद है, और जब गणेश को सच पता लगा उसे भी बहुत पछतावा हुआ। लेकिन पुलिस के सामने भी कई सवाल अभी अनसुलझे से थे कि अगर गणेश ने वर्षा को नहीं मारा तो उस रात वर्षा के साथ हुआ क्या था? ऐसी कौन सी कड़ी थी जो पुलिस से छूट रही थी? सीसीटीवी में दिखी हुई कार भी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। 1 महीना बीत चुका था और कातिल अभी तक आजाद घूम रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से एक लीड उनके हाथ लगा। किती ओरडशील माझ्यावर? सर गुड न्यूज़, कार को दोबारा देखा गया है। कहाँ? सर विश्रामपुर में। पूरे विश्रामपुर में नाकाबंदी लगा, वो कार चाहिए मुझे। रुक हमारे देख, उस बॉडी में 3 लड़कियों के ब्लड के ट्रेसेस मिले। इससे तो जाहिर होता है कि वर्षा, आरती और निशा की बॉडी उस गाड़ी से लाई गई थी। अब सच बता, वरना ये शिरके। साहब मारो, साहब बोलता हूँ साहब।
सब मैंने जो कुछ किया वो जयदेव साहब के कहने पे किया, क्योंकि उस रात जब राजेश आरती से बात कर रहा था कॉल पे, कल सुबह ठीक 8 बजे तैयार रहना, मैं पिछले वाले बस स्टॉप पे तुम्हें लेने आऊँगा। तो जयदेव साहब ने सब कुछ सुन लिया था। पप्पा किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था? जिस लड़की के हाथ का खाना स्कूल के बच्चों को मैं खाने नहीं देता, उसी लड़की को तो अपनी घर की बहू बनाना चाहता है। इस रूम के बाहर नहीं निकलने का। पापा आइकर, पापा मोबाइल तो दे दो पापा। रघु, उठा ले उस लड़की को, सुबह 8 बजे आएगी वो बस स्टॉप पे, लेकर जा कहीं भी एबॉर्शन करवा दे, जो भी होगा मैं देख लूंगा। हाँ रघु दादा। सुन मोहसिन, एक अबॉर्शन करवाना था बिना किसी को पता चले। शांता नाम की एक औरत है, लेकिन उसने ये काम छोड़ दिया है। तो अब? हाँ, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारा काम करवा सकता है। काम हो जाएगा आपका, लेकिन पैसे लगेंगे। पैसे मिल जाएंगे। आप लड़की को लेकर आ जाओ शांताबाई के घर पे। अपना ख्याल रखना था, और तू बाबा का बोल, मैं बाबा को संभाल लूँगी, तो चिंता मत कर। हाँ, अच्छे से रहना। हाँ, तो तेरे ध्यान रखना। मैंने तो कर दिया है, लेकिन लड़की की हालत बहुत नाजुक है। अबे ये तो मर गई है। क्या? अब क्या करे? क्या करूं मतलब? जंगल में फेंक देगा भी। सेठ, और एक गलती हो गई है। वो आरती और निशा बस स्टॉप पे साथ में खड़े तो हमने दोनों को उठा लिया, उसको बाजू के रूम में बंद कर दिया है। मत मारी गई है तेरी, एक काम ठीक से नहीं कर पाता। अब तेरे को जो सही लगता है वो तू कर, मेरे को इस झमेले में नहीं फंसना है अभी। ठीक है, ठीक। सेठ ने बोला है कि ज़्यादा पैसे देंगे। एक काम कर, तेरे पास लंबी रस्सी है? ये लो। आरती की बहन निशा है, अगर जिंदा रहती ना तो हमारे लिए मुश्किल पैदा करती, इसलिए जहर का इंजेक्शन दे दिया इसको। वैसे इंजेक्शन लाया था आरती के लिए, अगर एबॉर्शन के लिए मना करती ना तो उसको देने वाला था, लेकिन कोई नहीं, उसके बहन के काम आ गया। वर्षा को क्यों मारा? और तेरे को मदद करने वाला आदमी कौन था? आई शपथ साहब, वर्षा को मैंने नहीं मारा। लेकिन साहब मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे मदद करने वाला इंसान कौन है। कौन था? तो वो तू है जिसने रघु को मदद की। मौसी ने नंबर दिया था आपका। काम हो जाएगा साहब, लेकिन पैसा लगेगा। ये बता, वर्षा को किसने मारा? बताता था, उस दिन रघु ने मेरे को जब रस्सी लाने भेजा था तो बाबा। वर्षा, 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 क्या हो गया तेरे को? किसने किया तेरे साथ? पापा, गणेश ने मुझे कोई चॉकलेट खिलाया, उसमें शायद कुछ था, मैं खाकर बेहोश हो गई और वो मुझे कहीं लेके गया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। बाबा रो मत बेटा, रो। भूल जा बेटा, भूल जा, भूल जा। ये कैसी बातें कर रहे हो आप बाबा? मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, आप चलो मेरे साथ। अच्छा। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी बाबा। सुन बेटा, देख हमारी इज्जत का क्या होगा बेटा? बाबा ये आप क्या बोल रहे हो? कैसे कुछ करने को जाएगी तो शादी कैसे होगी बाबा? बेटा? उसने मेरे साथ गलत किया है, मैं जा रही हूँ बाबा। आप मैं अकेले गलती हो गई साहब। गलती तो तूने की। सिर्फ एक बात पता नहीं चल रही है कि उस रात तेरा मोबाइल लोकेशन नासिक सिटी कैसे था? वो दिन मैं रिक्शा भाड़े पे दिया था, उसके पास मोबाइल नहीं था, तो मैंने अपना मोबाइल दिया कि कभी जरूरत पड़ेगा तो उसको कांटेक्ट करेगा। अब तेरे को कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, सर जेल में। फिर के जयदेव ठाकुर चाहिए मुझे। सर
जयदेव और रघु को आरती और निशा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। वहीं मारुति को वर्षा के कत्ल के लिए और गणेश को वर्षा के बलात्कार के लिए गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र भारत ने सबको समान अधिकार दिए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी इंडिविजुअल फ्रीडम हम सबका हक बनता है। लेकिन आज भी समाज के डर से होने वाले अपराध हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं और इससे लड़ने के लिए हम सबको मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे आसपास के लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।